सिर्फ स्लो मेटाबॉलिज्म रीजन नहीं है वेट गेन का, कुछ भी हो सकता है। योर हार्मोनल इम्बैलेंस, योर ईटिंग हैबिट्स, योर स्लीप साइकिल, योर फूड हैबिट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 6 साइंस कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, जो आप डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 इज लेस बॉडी टेम्परेचर। आप ये पहला साइन ऑब्जर्व करोगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो आप वेट पुट ऑन करना स्टार्ट कर देते हो। द रीजन इज T3, दैट इज थायराइड हार्मोन। अगर ये हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो डायरेक्टली आपका BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप होता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक पर्सन का पर्सन A हु हैज अ 30+ BMI और अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इट हैज सम 25 BMI, तो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज 30+, मतलब दिस कम्स अंडर द ओबीज कैटेगरी। अगर हम इनकी बात करेंगे तो डेफिनेटली इनका जो BMR है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो 30% से ड्रॉप है जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड सिक्रीशन कम हो रहा है। इस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइड बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो जो पर्सन A है जिसका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो इनके केस में पर ईयर 20 kg फैट गेन या फिर वेट गेन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 इज ओवर ईटिंग। The biggest cause of overeating is insulin resistance. So understand the insulin resistance first. So आपके मसल्स पे जो रिसेप्टर्स है जो एक्टिवेटेड होते हैं तभी जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब जब इंसुलिन आके वो रिसेप्टर्स को ओपन करने की ट्राई करता है तब रेजिस्टेंस होने की वजह से वो रिसेप्टर्स ओपन नहीं हो रहे और आप जो भी खा रहे हो तो सब ट्रैवल कर रहा है ब्लड में, और इंक्रीज ब्लड शुगर की वजह से आपकी मसल को सफिशिएंट एनर्जी जो रिक्वायरमेंट था आपका वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और कांस्टेंट आपके मसल सेल्स आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि आपको खाना चाहिए। ओके, तो दिस इज द बिगेस्ट कॉज कि आप कंटिन्यूसली खा रहे हो लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो भी आप खा रहे हो आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है और ओवर इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से फैट गेन हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 इज कॉन्स्टिपेशन। When your metabolic rate is slow, but obvious आपके सब functions slow हो जाते हैं, including your gut mobility, your digestion. So understand the gut mobility. Gut mobility मतलब आपका जो absorption process है to intestine, जहाँ पे first में आपके nutrients absorb होते हैं, second में आपका water absorb होता है। अगर ये एरिया बहुत देर तक वही प्रोसेस के लिए एंगेज रह रहा है तो दैट मीन्स आप कॉन्स्टिपेटेड फील करोगे एंड द बिगेस्ट कॉज इज योर स्लो मेटाबॉलिक रेट। पॉइंट नंबर 4 इज ड्राई स्किन। कैसे होता है ये? आपके सेल्स पे जो रिसेप्टर्स है स्किन के, उनको जो इनफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पास ऑन नहीं हो रहे जस्ट बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बॉडी हमेशा उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है जो बेसिक फंक्शन है। स्किन कम्स इन दी एंड। अगर मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है तो बॉडी उनके बेसिक फंक्शन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन है, आपका इम्यून सिस्टम है, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी और जो आपके स्किन के रिसेप्टर्स है उनको इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपका स्किन ड्राई या फिर पैची या फिर फ्लेक्स निकलते हुए दिखेंगे आपको हमेशा उसमें से। रीजन नंबर 5 इज हेयर लॉस और स्लो हेयर ग्रोथ। रीजन द सेम जो मैंने आपको स्किन के बारे में बताया, इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, सेम आपकी हेयर की स्कैल्प के साथ हो रहा है। जो स्कैल्प के रूट से आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड होते हैं, इतना सब कुछ प्रोटीन नॉर्मल डाइट में लेने के बाद भी आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो स्लो मेटाबॉलिज्म रेट इज द बिगेस्ट कॉज कि आपकी स्कैल्प को या फिर आपके हेयर फॉलिकल को इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है और दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ hair loss. Most common cause of slow metabolism is thyroid disorder. That means hypothyroidism. This gland is called the master control gland just because of ये बाकी जो functions है post hormone regulation इस पे भी impact आता है. So if you are observing irregular periods or observing cramping more than usual, then visit your doctor or get your thyroid test done. So आज हमने 6 reasons देखे जो कि स्लो मेटाबॉलिज्म रेट को दिखाते हैं आपको, जो बेसिक साइंस है बॉडी के। रीजन नंबर 1 लेस बॉडी टेम्परेचर, सेकेंड इज ओवर ईटिंग, थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन, फोर्थ इज ड्राई स्किन, फिफ्थ हेयर लॉस एंड द लास्ट वन इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। सो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आपका अगर मेटाबॉलिक रेट स्लो है, अगर इनमें से आपको कोई भी साइंस दिख रहे हैं तो उनको कैसे क्योर करना है विथ सिंपल टेक्निक्स। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सो आई एम गोइंग टू कम विद मोर एक्साइटिंग स्टफ। थैंक यू।